वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया। हर किसी की नजर इस बार के बजट पर टिकी हुई थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले ही ये बजट पेश किया गया। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों से जुड़ी वेलफेयर स्कीम के लिए फंड जारी किया गया है। वित्त मंत्री ने 57 मिनट में देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने रखा। आपको बजट से जुड़ी वो बड़ी बातें बताते हैं जो आपसे सरोकार रखती हैं। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में छठी बार देश का बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतरिम मिनी बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को बताया। उन्होंने पीएम मोदी के विजन को देश के लिए तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाला बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी। बजट में रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया है। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। इसके साथ ही रेलवे और दूसरे सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपना विजन रखा। बजट में 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाने की बात कही गई है। 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे। इसके साथ ही सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% से ज्यादा खर्च करेगी। ये देश की जीडीपी का 3.4% होगा। इसके साथ ही लखपति दीदी योजना को विस्तार दिया जाएगा। बात करें राजकोषीय घाटा की तो 5.1% रहने का अनुमान है। राज्य सरकारों को 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाएगा। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाएगी। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। जीएसटी से वन मार्केट वन टैक्स किया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम किसान योजना से देश के 11 करोड़ 8 लाख किसानों को फायदा हुआ है। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख लोगों को नया रोजगार मिला है। सरकार की सहायता से करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अब सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। दूसरे देशों से व्यापार पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एक परिवर्तनकारी पहल की गई है। डिफेंस के लिए 6,02 करोड़ का बजट रखा गया है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ से 86,000 करोड़ का बजट किया गया है। स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है। 3,000 नए ITI बनाए गए हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम किसान योजना से अब तक 11 करोड़ 8 लाख लोगों को आर्थिक मदद मिली है और 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हुई है। 2014 से 2023 के दौरान देश में $596 अरब FDI आया है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ। नमस्ते।